नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, एक न्यूज आ रही थी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 2000 से ऊपर होंगे उस पे 1.1% की फी अट्रैक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो इसको लेकर बहुत सारी ट्वीट्स वायरल हो रहे थे और मीम्स जा रहे थे। कुछ क्लैरिटी आई है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेगी हमेशा। तो एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज करना पड़ा इस बात के लिए कि यूपीआई इज फ्री, फास्ट एंड सिक्योर एंड सीमलेस। तो यूपीआई फ्री रहेगी, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हुई कि फिर ये 1.10% का चार्जेस लगेगा कहाँ। तो ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है कि क्या चार्जेज आएंगे। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन, जैसे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, बैंक से आप पे करते हैं किसी को, वो तो फ्री रहेंगे। बट क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो है पीपीआई पे, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे। आप देख सकते हैं यहाँ जो एनपीसीआई की प्रेस रिलीज है, इसमें भी इन्होंने कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा और उसके लिए भी कई सारे स्लैब हैं, जरूरी नहीं। 0.1% की चार्जेस किसे पे करनी पड़ेगी, तो ये मर्चेंट को पे करनी पड़ेगी, जो ये पीपीआई के थ्रू, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें पे करनी पड़ेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पे गए, आपने 2000 रुपए से कम से मानते 1500 रुपए का कोई परचेज किया, आपने वॉलेट से पेमेंट किया। जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर है वो तो आप भूल ही जाओ, उस पर तो कोई चार्जेज है ही नहीं। अगर आपने वॉलेट से ट्रांसफर किया तो आपको कोई चार्जेज नहीं देना आपको, और जो मर्चेंट है उसे भी कोई चार्जेज नहीं देना। बट आपने 2100 रुपए का पेमेंट किया तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, बट मर्चेंट को 1.1% का चार्जेस देना है। किसको? बैंक को और गवर्नमेंट को जाएगी। अब बोलो कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड क्या होती है। तो जैसे आपकी पेटीएम वॉलेट होगी, फोन पे वॉलेट होगी, जीपे की वॉलेट होगी, अमेजॉन पे की वॉलेट हो गई, या फिर आपकी गिफ्ट कार्ड जो होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी पेटीएम में गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन आते हैं कि आप गिफ्ट कार्ड खरीदो और किसी को गिफ्ट कर दो, वो वहां से पेमेंट कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो इस पे चार्ज अट्रैक्ट होगी। तो आप देखेंगे कि जैसा कि इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में एनपीसीआई ने बताया है कि ओवर 8 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है एवरी मंथ। उसमें से 99.9% बैंक ट्रांसफर्स होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 0.1% लोग जो हैं जो वॉलेट का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि पेटीएम या फोन पे ने क्या किया कि आप अपने पास पैसे क्यों रखते हो, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करने जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, स्कैन करने के बाद फिर अगर बैंक है तो बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर आपको अपना यूपीआई पिन डालिए, उसके बाद पेमेंट होती है। बट इन लोगों ने वॉलेट में क्या किया कि आपको ये सारी कुछ नहीं करनी, आप वॉलेट में पैसे ऐड करके रख लो और जब आपको पेमेंट करनी सिर्फ स्कैन करो, पे करो, बस तुरंत हो जाती है, वो सीमलेस हो जाती है। कोई उसमें कभी भी कोई टेक्निकल एरर की चांसेस बहुत कम आती है। तो उस जो वॉलेट पेमेंट है उस पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्सेशन किया। इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? रीजन ये रहा होगा क्योंकि जो पेमेंट वॉलेट है वो कोई बैंक नहीं है। अभी पेटीएम ने एक बैंक बना लिया, तो ये जो पैसा है ये वॉलेट में क्यों रहे, ये ज्यादा से ज्यादा बैंक में रहे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। अब यूपीआई ने भले 1.1% का चार्जेस 0.01% कस्टमर के लिए भी लगाया हो, वो भी 2000 रुपए से अबव के लिए, बट अल्टीमेटली तो आपको पता है कि कंज्यूमर इज द अल्टीमेट सफरर। तो आप तो मान लीजिए पेटीएम से 2000 से ज्यादा का अगर वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो मर्चेंट को 1.1% पे करना है, बट मर्चेंट फिर बाद में आपसे ही जोड़ के ले लेगा। हाँ ले लेगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये कितना परसेंट होगा? तो ये बहुत कम परसेंटेज है इन कंपैरिजन टू जो यूपीआई की पेमेंट टोटल प्रोसेस की जाती है। अब ऐसा क्यों किया हुआ गवर्नमेंट ने? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई बनाई है। एनपीसीआई को 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो अंडर, ये किसके अंडर आती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब ये क्या क्या काम करती होगी, तो देखिए इन्होंने क्या क्या काम किया है। इन्होंने यूपीआई बनाया, रुपे कार्ड बनाया, भीम बनाया, नाच बनाया, एमपीएस बनाया। आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये बना रहे हैं। इसको मेंटेन करने का खर्च आता है। ये अभी तक आपसे बिल्कुल फ्री में आपको ये दे रहे थे, बट इनको थोड़ा सा चांस लगा कि जहां पे
मर्चेंट को वो चार्ज कर सकते हैं, वहां उन्होंने चार्ज किया है। आप देखेंगे कि जो यूपीआई है वो इंटरनेशनल हो चुकी है। अभी ये सारी कंट्रीज हैं जो यूपीआई एक्सेप्ट करती है, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद यूएई, नेपाल, यूएई, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ओमान, आपको यूपीआई एक्सेप्ट करती है। तो इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा चार्ज रखा है, वो भी कस्टमर के लिए नहीं, कस्टमर के लिए ऑलवेज फ्री रहेगी अभी तक के सर्कुलर के हिसाब से। आई होप कि पूरी वीडियोस आपको समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।